redox reaction. अरे आज भी अच्छा, the definition that you learn और जो तुमको बचपन में लोगों ने पढ़ाया था वो कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करता है अभी। अगर मैं तुमको बोलूं सोडियम क्लोराइड, व्हाट इज द वैलेंसी, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम, बातें नहीं आपको, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम एंड सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन +1 -1 1 नंबर 4 0, क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा आंसर? प्लस व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम एंड सोडियम क्लोराइड? अगर आप +1 सोच रहे तो गलत है, -1 भी गलत है, 0 तो होगा ही नहीं, ये आंसर मत। वैलेंसी एक नंबर होती है, +1 -1 ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर। जैसे कार्बन की अगर मैं बात करूं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लेकिन कार्बन अगर मीथेन बनाता है, और कार्बन अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 होता है। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कार्बन के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है नहीं पता, उसको x मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आता है, इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4। ये +4 इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं CH4 की बात करूं, कार्बन को x पकड़ते हैं, प्लस 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन +1 इज इक्वल टू 0 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नेट चार्ज नहीं, अगर यहाँ चार्ज होता तो फिर चार्ज लिखते। अगर मैं SO4 2 बोलूं और मैं तुम्हें बोलूं कि सल्फर के ऊपर कितना चार्ज है, सल्फर को x मान लेते, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन -2, हम एक लिस्ट लिखेंगे जहां ये पता होगा हमें किस एलिमेंट के लिए कितना चार्ज लेना होगा। ऐसे 12-13 लिस्ट बनेगी। अच्छा, ये सब कुछ करके इज इक्वल टू कितना होगा? -2, x का वैल्यू कितना आ रहा है? -2 + 8, x इक्वल टू +6। मतलब सल्फेट के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग सल्फर के ऊपर चार्ज कितना आता है? +6। अच्छा, इसमें कार्बन कितना आ रहा है? x इक्वल टू -4। मैम तुम्हारा नाम क्या है? मामूद, लास्ट क्लास आए थे? है बात। हाँ, कार्बन किसी एलिमेंट की वैलेंसी फिक्स्ड होती है, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन नंबर एक रेंज में वेरी करता है। सबका ऑक्सीडेशन नंबर रेंज में वेरी नहीं करता। कुछ एलिमेंट्स ऐसे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड होगा, एल्काली मेटल्स, इनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड होगा +1, एल्कालाइन अर्थ मेटल, इनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड होगा +2, और बाकी फ्लोरीन का फिक्स्ड होता है -1। एल्काली मेटल्स का फिक्स्ड होता है, जितने भी एल्काली मेटल्स है उनका ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंस, उनकी वैलेंसी कितनी है? 1, उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। एल्कालाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2, और एक एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड है, वो है फ्लोरीन, -1। बाकी बाकी हाइड्रोजन्स के ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड नहीं, वो हमेशा एक रेंज में वेरी करते हैं। किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर तुम्हें समझाना हो किसी को तो बोलना, जिस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उस एलिमेंट ने कौन सा कंपाउंड फॉर्म किया है। जैसे कार्बन ने अगर मीथेन का फॉर्मेशन किया है तो कार्बन के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज -4 है। यही कार्बन ने अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो इसके ऊपर चार्ज +4 है। अच्छा, मतलब कार्बन का रेंज कितना हो गया? -4 से लेकर +4। किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का अगर तुम्हें रेंज पता करना है तो सबसे पहले उस एलिमेंट का ग्रुप पोजीशन पता कर लेंगे। किसी एलिमेंट का अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज पता करना है, उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर पता कर लेंगे।
हेलो, उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर पता कर लेते हो, उससे तुम्हें पता चल जाएगा उस एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो किसी एलिमेंट का जो वैलेंसी होता है वो एक फिक्स नंबर होता है, जैसे कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है, लेकिन कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर का हमेशा रेंज होता है। किसी एलिमेंट के लिए अगर आपको रेंज पता करना है तो आप पता कीजिए कि पीरियोडिक टेबल में वो किस ग्रुप में है। वो जिस ग्रुप में है उससे आपको पता चलेगा उस एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। वो जिस ग्रुप में, उससे आपको पता चलेगा उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। और किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज, उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स का अगर लॉस हो जाए, यहां से शुरू होता है। अच्छा, कार्बन के वैलेंस शेल में मामूल कितने इलेक्ट्रॉन से? 4। अगर तुम 4 इलेक्ट्रॉन को ले लेते हो तो कार्बन के ऊपर चार्ज रहेगा +4। लेकिन अगर कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कार्बन के ऊपर चार्ज कितना आएगा? -4। तो कार्बन का रेंज कितना होगा? -4 से लेके +4। अच्छा, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सर्टेन एलिमेंट। इसका इंपॉर्टेंस कितना होता है? कार्बन के ऊपर मैक्सिमम नंबर +4 आ सकता है, मिनिमम नंबर -4 आ सकता है। मुझे एक बात बोलो, अगर मैं कार्बन, एक ऐसा कार्बन लेता हूं जिस कार्बन के ऊपर +2 चार्ज होता है, अब इसको क्या कहते हैं मामूद? ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ये भी ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी ऑक्सीडेशन नंबर है। कार्बन -4 से लेके +4, इसके बीच का सारा नंबर अपने ऊपर रखता है। कार्बन के ऊपर 0 भी होता है। कब? जब कार्बन ग्रेफाइट बनाता है, जब कार्बन ग्रेफाइट बनाता है या कार्बन डायमंड बनाता है। जब कार्बन डायमंड का नेटवर्क बनाता है तो इस कार्बन के साथ सारे कार्बन एटम जुड़े होते हैं। ऐसे केस में, ऐसे केस में ये सारे कार्बन के ऊपर चार्ज कितना होगा? ये सारे कार्बन के ऊपर चार्ज 0। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, कार्बन का रेंज -4 से +4 होता है, और इस बीच में जितने नंबर आ सकते हैं वो सारे नंबर कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर के रेंज का है। कार्बन 0 भी होता है। तो मैं उसी सेंस में बोल रहा हूँ कि एक कार्बन है मेरे पास +2। अगर तेरे पास +2 का कार्बन है तो +2 के कार्बन के पास ऑप्शन है, वो -4 में भी जा सकता है और +4 में भी जा सकता है। अच्छा, अगर +2 से, अगर वो +2 से +4 जा रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। मैंने ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन नहीं बताया। ऑक्सीडेशन नंबर में किस चीज को बोलूंगा मैं वो समझा रहा हूँ। तो तुम्हें एक इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा कि मैं किस चीज को ऑक्सीडेशन नंबर कहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो सकता है, मतलब जो कार्बन +2 में वो +4 तक जा सकता है। अच्छा, इसको मैं क्या बोलूंगा? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इनको मैं बोलूंगा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और इसको मैं बोलूंगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर हो रहा है तो उसको बोलने के लिए कहा गया ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को कहा गया रिडक्शन। लेकिन इसका सेंस कुछ और है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना मतलब उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना ये तभी संभव है, +2 से +4 तुम कैसे जा सकते हो? इलेक्ट्रॉन का लॉस कराकर। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो तुम ऑक्सीडेशन बोलो नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहीं और बोल चुके हैं कि वो क्या है? ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड रिजल्ट इन द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, hence increase in oxidation number is also considered as oxidation is taking place simultaneously। अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2 से -4, तुम कैसे जा सकते हो? इलेक्ट्रॉन गेन कर करके। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम कहेंगे रिडक्शन हो। अच्छा देखो, 10 में पढ़ाया था। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर, नोइंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इंपॉर्टेंट। मैं अगर तुम्हें कहता हूं ये कार्बन +2 का है, अच्छा, मैं तुम्हें कहता हूं एक कार्बन +4 का है, +4 का कार्बन मतलब वो अपने वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है। जो अपने वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, अब वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन लॉस नहीं कर सकता वो। अच्छा, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो खुद क्या होगा? रिड्यूस। कार्बन, एक कार्बन है तुम्हारे पास +4, एक कार्बन +4 कब आ सकता है? जब उसने अपने वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुके। अगर वो सारे इलेक्ट्रॉन का लॉस कर चुका है मतलब उसके पास और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए नहीं। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए नहीं मतलब उस पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो उसका क्या होगा? सिर्फ रिडक्शन। अगर उसका सिर्फ रिडक्शन होगा तो वो खुद एजेंट क्या हो गया? ऑक्सीडेशन एजेंट।
जैसे टॉम जेरी कैट डॉग, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका खुद रिडक्शन हो रहा है वो एजेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात समझा? नहीं, नहीं समझा अभी भी। अच्छा, इसको समझिए। अच्छा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका खुद ऑक्सीडेशन होगा वो क्या एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। उसका खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो किसी एक का इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, मतलब एक कार्बन जो +4 का है वो कैसा एजेंट होगा, गलत जवाब, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कार्बन +4 का है, ये कार्बन +4 का है, मतलब ये क्या होगा, +4 से ज्यादा चार्ज नहीं हो सकता, +4 से नीचे आएगा मतलब क्या होगा, रिड्यूस। अच्छा, इंग्लिश में रिडक्शन, केमिस्ट्री में रिडक्शन। +4 से नीचे आना मतलब इंग्लिश में रिडक्शन, और ये केमिस्ट्री में भी रिडक्शन है, तो इसका खुद क्या होगा। अच्छा, इसका सिर्फ रिडक्शन होगा, मतलब ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, मीथेन, इसका क्या पॉसिबल है, इसका सिर्फ क्या पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन। ये इसका सिर्फ ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, तो ये कैसा एजेंट रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, नाइट्रोजन, ये बताइए नाइट्रोजन का रेंज क्या होगा, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अच्छा वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, 5। तो नाइट्रोजन का रेंज मैक्सिमम क्या होगा, +5, और रेंज क्या होगा, -3। नाइट्रोजन का एक ऐसा कंपाउंड जहां नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज रहता है वो है अमोनिया, और नाइट्रोजन का एक ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर +5 रहता है वो है HNO3। HNO3, यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर +5 चार्ज है और यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज। हाउ कम, नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है उसको अंडरलाइन कर लेते, इस नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े, एक, एक हाइड्रोजन का चार्ज था +1, नाइट्रोजन को मान लेते हैं x, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन होता है -2, और नेट चार्ज क्या है इसका, 0, इसको 0 इक्वल कर दिया, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है, +5। अच्छा, ऐसे ही अमोनिया के ऊपर चार्ज कितना आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर, इसको x मान लेते हैं, 3 -1 = 0, x कितना होगा, ये +1, ये कितना होगा, -3। ये बताइए अगर नाइट्रोजन +5 में जा चुका है, व्हाट डज इट मीन, मतलब ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो लॉस कर सकता है वो कर दिया, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन, मतलब ये नीचे आएगा। अच्छा, नीचे आएगा तो ये खुद क्या होगा, रिड्यूस, HNO3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो खुद क्या होगा, रिड्यूस। तो HNO3 को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहा भी था HNO3 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, अमोनिया के लिए देखो तो क्या होगा, यही नाइट्रोजन जब अमोनिया बना रहा है इसके ऊपर चार्ज कितना है, -3, -3 से नीचे आ सकता है, नहीं। अच्छा, ये अब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो अमोनिया कैसा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग। इस तरह से हम किसी कंपाउंड का नेचर पता कर सकते हैं। सर, अमोनिया, अमोनिया +2 होगा। हाँ, अगर इंटरमीडिएट है तो इसी की बात कर रहा था मैं। जैसे सल्फर का रेंज क्या होगा बताइए तो, सल्फर का रेंज क्या होगा, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पता कर लेते। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, 6। तो सल्फर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज +6 आएगा, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन करेगा, -2 से +6। अच्छा, अगर मैं तुम्हें कहता हूँ सल्फर डाइऑक्साइड, ये बताइए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसके तरह काम करेगा, या बोथ, ठीक से कर। सल्फर का रेंज -2, सल्फर को x मान लेते, 2 -2 = 0, x कितना आ रहा है, +4। अगर सल्फर +4 में है मतलब उसके पास दोनों ऑप्शन है, मतलब उसके पास दोनों ऑप्शन है, वो -2 में जा सकता है और +6 में। अगर +6 में जा रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर -2 में जा रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है,
sulfur dioxide acts as both oxidizing and reducing agent, full stop, comment. Sulfur dioxide, because sulfur is in +4 oxidation state, it can, there is both possibility of increase of oxidation number as well as decrease of oxidation. रेडॉक्स का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है? तुम्हें एक कंपाउंड, एक रिएक्शन देता हूं, तुम्हें एक रिएक्शन देता हूं मैं, H2C2 H2C2O4 प्लस KMnO4 प्लस H2SO4 K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस CO2 प्लस H2O, ऐसा एक रिएक्शन देता हूं और मैं तुम्हें कहता हूं आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेटिंग एजेंट, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो कैसे पता करेंगे, सुन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीइंग रेडॉक्स, मैं तुम्हें कह रहा हूं आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो इरफान, इस ये एसिड है, ये एसिड है, ये मीडियम प्रोवाइड करता है। KMnO4 में हम अभी कैलकुलेशन करना सीखेंगे रूल्स के बाद। KMnO4 में मैंगनीज +7 स्टेट में रहता है और H2C2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर तुम मुझे निकाल के बताओ। H2C2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर तुम मुझे निकाल, +3 কি করে এলো দেখ, এইদিকে দেখ, এইদিকে দুটো হাইড্রোজেন আছে, 2 दो हाइड्रोजन +1 है, 2 कार्बन है, तो 2x, 4 ऑक्सीजन है, 4 - 2 = 0, x का वैल्यू जब सॉल्व करोगे वो +3 आएगा। मतलब कार्बन की स्टेट में +3 और मैंगनीज की स्टेट में, बात मत कर, मैंगनीज की स्टेट में +7। मैंगनीज के ऊपर इस पूरे रूल्स में हम एक लिस्ट लिखेंगे। ऑस्मियम एक ऐसा एलिमेंट है, कौन बोलता, ऑस्मियम एक ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में रूपंकर जिसके ऊपर +8 मैक्सिमम चार्ज आता है। ऑस्मियम के बाद और कोई एलिमेंट नहीं है +8 से ज्यादा चार्ज अभी तक किसी एलिमेंट में हमने स्टडी नहीं किया। OS, ये जो ऑस्मियम, ऑस्मियम एक लौता एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसके ऊपर मैक्सिमम, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड बना है, एक कंपाउंड है, रेयरली मिलता है, लेकिन उसमें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्योंकि बना है तो ऑस्मियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +8। इससे ज्यादा चार्ज और किसी एलिमेंट के ऊपर है ही नहीं, इसके बाद में है ही नहीं। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो। अच्छा, ऑस्मियम के बाद जो एलिमेंट है वो है मैंगनीज, ऑस्मियम के बाद जो एलिमेंट है वो है मैंगनीज, उसके बाद मैंगनीज के ऊपर चार्ज आता है +7 और इसके बाद एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जो है क्रोमियम, क्रोमियम रहता है +6, क्रोमियम +6, मैंगनीज +7 और ऑस्मियम +8। The maximum charge that manganese can have, the maximum charge the manganese can have is +7। +7 से ज्यादा चार्ज हो नहीं सकता। अगर मैंगनीज के ऊपर ऑलरेडी +7 चार्ज है, मतलब और बढ़ नहीं सकता, तो अब चार्ज क्या होगा, कम होगा। अच्छा, इसका चार्ज कम होगा, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, और इसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा मतलब किसी को देना पड़ेगा। अब ये बात आप समझ लीजिए, मैंगनीज का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस होगा, मतलब मैंगनीज खुद क्या होगा, रिड्यूस। ये समझिए, हाँ, रूल्स में मैंगनीज के लिए अलग से लिखिए। जो ग्रुप की मैंने बात करी वो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो P ब्लॉक, ये D ब्लॉक। तो अभी तुम्हें मैं एक इन्फॉर्मेशन इसलिए दिया कि मैंगनीज के ऊपर +7 चार्ज होता है। अच्छा, मैंगनीज के ऊपर +7 चार्ज होता है, ये ग्रुप नंबर से कैसे पता कर सकती हो, तुम बताओगी, नहीं बताओगी? ये देखो मैंगनीज कौन से ग्रुप है, मैंगनीज कौन सा है, 7p, समझे? मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5, मैंगनीज होता है 3d5 4s2। तो मैंगनीज के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बैलेंस, 7। अच्छा, ये लिखेंगे हम, मैंगनीज +7 चार्ज है। अब मुझे एक बात बताइए, मैंगनीज के ऊपर ऑलरेडी +7 चार्ज है जो मैक्सिमम चार्ज हो सकता है। अब मैंगनीज का चार्ज क्या होगा, कम, मतलब मैंगनीज क्या होगा, रिड्यूस। अच्छा, मैंगनीज को रिड्यूस, ये खुद ब खुद रिड्यूस होगा कि कोई करेगा, करेगा। अगर इसको रिड्यूस होना है तो कोई करेगा, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूस होगा ना, कौन करेगा, ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, इसका क्या होगा,
ऑक्सीडेशन, तो ये कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग। KMnO4 acts as oxidizing agent and H2C2O4 acts as एक और पे। नहीं, इसके साथ ये क्या कर रहा है? हाँ अब देख, हेलो, क्या तक समझ आया? रेडॉक्स क्यों जरूरी है? ए, रेडॉक्स क्यों जरूरी है? केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शंस। किस रिएक्शन में कौन सा केमिकल, कौन सा रिएजेंट ऑक्सीडेशन कर रहा है, किसमें रिडक्शन कर रहा है, ये तुम्हें याद करने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमने रेडॉक्स समझा है। मैं तुम्हें एक अननोन रिएक्शन देके भी पूछ सकता हूँ कि इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट। बाय दिस ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तुमने ये पता कर लिया मैंगनीज के ऊपर +7 चार्ज है, ये मैक्सिमम चार्ज है। कार्बन के ऊपर +3 चार्ज है, ये मैक्सिमम चार्ज है। नहीं, कार्बन के ऊपर हाँ, जो बात हम कर रहे थे, कार्बन के ऊपर यहाँ चार्ज कितना है? +3। और यहाँ कार्बन कौन से स्टेट में है? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कौन से स्टेट में रहता है? +4। यहाँ कार्बन +3 स्टेट में, यहाँ कार्बन +4 स्टेट में, तो कार्बन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। अच्छा, मैंगनीज यहाँ +7 में था और यहाँ मैंगनीज +2 में है, ये क्या हुआ है? रिडक्शन। मतलब ये एजेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये एजेंट क्या है? ये रिएक्शन अगर मैं तुम्हें क्लास 10 में या 9 में दे देता तो मैं तुम्हें बैलेंसिंग करने के लिए बोलता, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 नहीं हो रहा है सर, यहाँ 8 रख के देख, यहाँ 4 रख के नहीं हो रहा है सर, कुछ गलती कर रहा है, फिर से चेक कर। तुम फिर से चेक करते, फिर यहाँ 2 होता, तुम 4 गिन लेते, नहीं हो रहा है सर, छोड़ दे। अब ऐसा नहीं हो, ऑक्सीडेशन नंबर जब हमें पता होता है। अच्छा, तुमने टीचर्स को देखा होगा कि वो प्रो मेथड में आंख बंद करके टिक 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 सोचते और बोलते हैं 2 4। वो क्या करते हैं? वो 11 में रेडॉक्स पढ़ चुके होते हैं, वो रेडॉक्स कैलकुलेशन करते हैं। तुम भी यही करोगे। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ऐसे सुन, इसकी बैलेंसिंग क्या होगी? मैंगनीज का चेंज कितना रहा है? +7 से +2। मैंगनीज का कितना चेंज हो रहा है? 5, +5। क्या हो गया? मुझे वही हो गया जिसका मुझे डर। 7। तो मैंगनीज में चेंज कितना आ रहा है? 5। अच्छा, ये चेंज किसके कारण आ रहा है? कार्बन की वजह से, पर मोल ऑफ कार्बन। अच्छा, बैलेंसिंग कर, यहाँ तुम्हें समझ आया, हम रूल्स लिखेंगे तो उसमें समझ आएगा। तो नीड ऑफ दिस चैप्टर, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीइंग दिस चैप्टर इज एंडलेस, लिमिटलेस। तुम्हें केमिस्ट्री अच्छी समझ आने लगती है। ये बाकी सबसे, हाँ, ये क्लास 11 का सबसे इजी चैप्टर मॉडल लाग डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा सुनो, तो अब यहाँ क्या सारे रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है? ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री में सारे रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। अच्छा, रेडॉक्स, मैं उस रिएक्शन को रेडॉक्स बोलूंगा जहां रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोल ही रहा हूं ना, रेडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडक्शन भी हुआ, ऑक्सीडेशन। जहां रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है वहां रेडॉक्स नहीं बोलूंगा। जैसे एक सोडियम क्लोराइड को बनाता हूं, द मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिफरेंट। मैं सोडियम क्लोराइड को बना रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl देकर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस HCl देकर, ये बताइए। अच्छा, एक और तरीका है सोडियम प्रोसेस, डाउन्स प्रोसेस। डाउन्स प्रोसेस में हम सोडियम कैसे बनाते हैं? 2Na प्लस Cl2 2NaCl। यहाँ टेम्परेचर प्रेशर नहीं लगता, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। हाँ, किस लिए? तो अच्छा, इन दोनों में से कोई एक रेडॉक्स है, कोई एक रेडॉक्स नहीं, जबकि दोनों में बन सोडियम क्लोराइड रहा है। इसमें भी सोडियम क्लोराइड बन रहा है प्लस वाटर, इसमें भी सोडियम क्लोराइड बन रहा है, लेकिन ये रेडॉक्स है और ये रेडॉक्स नहीं है। बताइए क्यों? रेडॉक्स होगा ये देखने के लिए, ये बताने के लिए हमें देखना होगा कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं। इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है? +1। क्लोराइड के ऊपर कितना चार्ज है? -1। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है? +1। हाइड्रोक्साइड के ऊपर कितना चार्ज है? -1। और यहाँ भी H के ऊपर +1 चार्ज है, क्लोराइड के ऊपर -1।
मुझे बताइए क्या सोडियम के ऊपर या क्लोराइड के ऊपर कोई चार्ज चेंज हुआ है? मतलब ना रिडक्शन हुआ है ना ऑक्सीडेशन। इसीलिए क्लास 9 के केमिकल चेंजेस इन रिएक्शन चैप्टर में हमने एक टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन। इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा? न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। क्यों न्यूट्रलाइजेशन हुआ है? अच्छा इधर देख, इस सम में H प्लस अगर रहेगा, H प्लस तो ये एसिड बनाएगा, और OH माइनस अगर रहेगा तो ये सॉल्यूशन को, अच्छा अगर सॉल्यूशन में H प्लस बढ़ता है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और सॉल्यूशन में OH माइनस बढ़ता है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। ये H प्लस फ्री स्टेट में नहीं रहा, ये OH माइनस फ्री स्टेट में नहीं रहा, ये H प्लस OH माइनस मिलके क्या बना लिया? वाटर। मतलब ना एसिड रहा ना बेसिक रहा, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन इसमें देखो तुम, यहाँ सोडियम किसी के साथ नहीं है, साइनिक ब्रेकअप में, यहाँ सोडियम किसी के साथ नहीं है, तो सोडियम के ऊपर चार्ज कितना रहेगा? ब्रेकअप। तो फेवरेट फेट एलिमेंट है। चलो सुने, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन अगर इस तरह से हो रहा है, यहाँ सोडियम किसी के साथ इधर देख, यहाँ सोडियम किसी के साथ नहीं है, तो इस पे सोडियम का चार्ज कितना होगा? 0। और यहाँ क्लोरीन क्लोरीन के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ क्लोरीन के ऊपर चार्ज 0। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, लेकिन इसमें ये Na+1 और ये -1 है, तो सोडियम का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन का क्या हुआ है? रिडक्शन। यहाँ रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ, ये रेडॉक्स और ये रेडॉक्स नहीं है। अच्छा, तो केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जो रेडॉक्स हैं, और ऐसे और भी बहुत सारे रिएक्शन जो रेडॉक्स नहीं है। अच्छा, वो सारे रिएक्शन जो रेडॉक्स है इनमें अलग अलग टाइप होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन, फॉर्म प्रोपोर्शनेशन, ऑटो ऑक्सीडेशन, ऑटो रेडॉक्स, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स, इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स, ऐसे बहुत सारे टाइप। तो हम उसके पहले बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, और फिर जब टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे तो हमें चीजें पता होंगी कि क्या होगा। लेकिन अभी जो बातें मैंने कही कि इसके ऊपर चार्ज 0 है, इसके ऊपर चार्ज 0 है, ये +1 ये -1, ये मैंने किसी बेसिस में कहा होगा? मैंने बोला इस पे 0 है, इस पे 0 है, इसमें +1 इसमें -1। अच्छा मैं तुम्हें कंपाउंड देता हूँ, इसको बटरफ्लाई कहते हैं, ये कंपाउंड बटरफ्लाई बनाता है। इस कंपाउंड पे मैं तुम्हें कहता हूँ क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना है, तो अगर तुम ट्रेडिशनल मेथड से कैलकुलेट करेगा इरफान, तो क्रोमियम को तू x मान कर, ये कितना आ रहा है? तुम 0, ये कितना आ रहा है? +10। अच्छा ये आंसर होगा क्या? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑप्शन अगर 4 ऑप्शन रहेंगे तो पहला ऑप्शन ही रहेगा +10, दूसरा ऑप्शन रहेगा +8, तीसरा ऑप्शन +3, और चौथा ऑप्शन +6। अच्छा, जैसे तुम ये सॉल्व करके +10 आओगे, पहला ऑप्शन रहेगा सानू, सोमको तो ये सोचेगा कि मुझसे अच्छी केमिस्ट्री किसी और को क्लास में, जो मेरा आया वही पहला ऑप्शन है, पर जो एग्जामिनेशन पेपर बनाता है वो तेरा वो थोड़ी है। अच्छा तो क्या होगा आंसर? मैंने तुम्हें बताया था ऑस्मियम के ऊपर कितना चार्ज आता है, ऑस्मियम के ऊपर चार्ज कितना रहता है? +8, और उसके बाद मैंगनीज +7, और क्रोमियम +6। इस तरह से हम आंसर दें। अच्छा अगर मैं तुम्हें बोलूं CO3, अगर मैं तुम्हें बोलूं CO3, तो कार्बन का करेक्ट यहाँ करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? अगर ट्रेडिशनल करोगे तो कार्बन को x मान लेते हैं, ये -2 इक्वल्स टू 0x कितना रहा है? +6। लेकिन कार्बन की रेंज हमें पता है, अगर तो हमें पता है कि ये -4 से +4 पे जाकर रुकता है, मतलब +6 नहीं होगा, तो ये क्या होगा? +4। अच्छा K3CrO8, बताइए तो इसमें क्रोमियम का चार्ज कितना होगा? माइनस +13। अच्छा ऐसे सॉल्व करेंगे तो +13 आएगा, लेकिन ये आंसर नहीं है, तो क्या होगा आंसर? +6। ये +6 नहीं होता, ये +5 होता, क्योंकि ये केमिस्ट्री एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन ही नहीं है, ये एक्सेप्शन नहीं है केमिस्ट्री। तो अच्छा मत बात कर, 2 क्लास करेंगे हम, और अगर तुम खुद से इसका रीजन सोच सकते हो तो समझ लेना ये टॉपिक तुम्हें समझ आ गया। इसका आंसर +5 नहीं होगा, इसका आंसर +6 नहीं होगा, +5 होगा। वाई?
पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद यू विल हैव द आंसर ऑफ योर ओन। तुम्हारी रीजनिंग, तुम्हारा लॉजिक सेंसेस काम करने लगे। तो ये सब हम कैसे कर रहे हैं, किस बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें पढ़ना होगा रूल्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स। की हेडिंग लगा दे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन, देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन इंट्रोडक्शन। इतना बड़ा ट्रेलर हो सकता है, बातें नहीं आपस में, जो जहां है वो वहीं पढ़ेंगे। वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, कुछ रट्टा नहीं मानना। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहां से शुरू करें, यहां से शुरू। देखिए ए बाबू, इधर देख, ये सारे एलिमेंट्स के ऊपर हाइड्रोजन को छोड़कर, अच्छा देखो, ये सारे एलिमेंट्स का कलर सेम है, लेकिन हाइड्रोजन का कलर लगा। हाइड्रोजन का कलर, इसको इसको एल्कली मेटल नहीं बोलेंगे, ये सारे एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स के ऊपर फिक्स्ड है कि चार्ज हमेशा +1 आएगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनके ऊपर चार्ज हमेशा फिक्स्ड है, +2 आएगा। अच्छा, इस वाले ग्रुप में इसके ऊपर सिर्फ फिक्स्ड है, -1 आएगा, बाकी इनके ऊपर कुछ भी आ सकता है। अच्छा, इनका रेंज क्या होगा, फ्लोरीन फ्लोरीन का सिर्फ -1 होगा, और बाकी जो एलिमेंट्स है उनका रेंज है, व्हाट इज द रेंज, -1 टू +7। Fluorine is the most electronegative. Most is used in superlative degree. When you use most for some cases, for any case, वो एक्सट्रीम हो गया। मैं कह रहा हूँ फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब फ्लोरीन के ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। अच्छा, अगर फ्लोरीन किसी और के साथ है तो सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। फ्लोरीन के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। फ्लोरीन किसी के साथ कंपाउंड बनाएगा, फ्लोरीन किसी के साथ कंपाउंड बनाएगा, और फ्लोरीन के ऊपर हमेशा चार्ज नेगेटिव आएगा। मतलब फ्लोरीन ने जिसके साथ कंपाउंड बनाया उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। तुम्हें पता है ये नोबल गैस है ना, एंड तुम्हें किसी नोबल गैस के बारे में मैं पूछूं, वो कंपाउंड बनाता है कि नहीं, ये जेनॉन। बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था SF6, सॉरी HCF6, वो HCF6 किसके साथ कंपाउंड बना रहा था, फ्लोरीन के साथ, ये समझे। सो फ्लोरीन एक लौता एलिमेंट है जिसके ऊपर -1 चार्ज रहेगा इस ग्रुप में, बाकी इनका रेंज होगा -1 से +7। अच्छा, इसका रेंज क्या होगा, इस ग्रुप का रेंज क्या होगा, -2 से +6। इसका रेंज क्या होगा, -3 से +5। इसका रेंज क्या होगा, -4 से +4। इसका रेंज क्या होगा, +3। इसका रेंज +3, ये +1, ये +2, और ये +3। बाकी ये -4 से +4, ये -3 से +5, ये -2 से +6, ये -1 से +7, और ये 0। कुछ और भी हो सकते हैं जैसे जेनॉन, जनरली ये क्या होंगे, 0। ओनली इफ xenon forms compound with oxides and fluorides, only if xenon forms compound with oxides and fluorides, it will have positive charge। क्लियर हो गया। अच्छा, बाकी इनमें इनमें मैंने ऑस्मियम के बारे में +8 कहा, इसके बारे में +7 का, इसके बारे में +6 का, नहीं इसके बारे में, क्रोमियम के बारे में। और बाकी के लिए क्या होगा, कुछ हम लिख चुके होंगे। और ये पूरा जो है ये डी ब्लॉक की केमिस्ट्री हम क्लास 12 में पढ़ेंगे, इस टाइम पे क्लास नेक्स्ट ईयर इस टाइम पे पढ़ेंगे। तो बाकी किसका चार्ज कौन सा स्टेबल होता है वो हमें तब पता होगा। 11 के लिए जितना चाहिए वो अभी रूल्स में लिख, हाँ, सिर्फ माइनस 0। तो उसके लिए एक रूल लिखेंगे, इफ एलिमेंट इज इन कंबाइंड स्टेट विद द सेम एटम ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के साथ होगा तो चार्ज नहीं।
ए लिख alkali metals, alkali metals will always, मैंने alkali metal बोला है, मैंने जो बोला है मैं वही मीन कर रहा हूँ, तुम हाइड्रोजन मत समझ। मैंने हाइड्रोजन जब बोलना होगा तो मैं अलग से लिखूंगा, मैंने सिर्फ alkali metals बोला। alkali metal will always have plus one charge. Number two, alkaline earth metals will always have plus two charge। देखो alkali metal, एक बात नहीं, alkali metal will have plus one charge, alkaline earth metal will have plus two charge, hydrogen। Number three, hydrogen will have plus one charge, hydrogen will have plus one charge generally, hydrogen will have plus one charge generally। अच्छा, when we write generally there are special cases। ये बताइए बाबू, ये बोल, हाइड्रोजन अगर एल्कली मेटल के साथ जुड़ा है, एल्कली मेटल के लिए मैंने क्या लिखा है, ऑलवेज। एल्कली मेटल के लिए मैंने क्या लिखा है, ऑलवेज। अच्छा, अगर एल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन है, एल्कली मेटल के लिए मैंने ऑलवेज लिखा है, मतलब एल्कली मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता, तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर। तो हाइड्रोजन इज, ऐसे लिख लो, व्हेन हाइड्रोजन इज विथ एल्कली मेटल, it carries minus one charge। when hydrogen is with alkaline earth metal, it carries minus two, it carries, sorry, minus one charge होगा, हाँ, it carries, एक काम करो, यहाँ से लिख लो, alkali metal and alkaline earth metal, it carries minus one charge। अच्छा, माइनस वन वाले हाइड्रोजन को हाइड्राइड कहते हैं। हाइड्रोजन प्लस वन क्या कहते हैं, प्रोटॉन। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज इसको क्या कहते हैं, प्रोटॉन। और हाइड्रोजन के ऊपर माइनस वन चार्ज इसको कहते हैं हाइड्राइड। हाँ, माइनस वन चार्ज, क्योंकि इनके ऊपर हमेशा क्या रहेगा, हाँ इधर देख, एग्जाम्पल, अगर सोडियम हाइड्राइड है तो सोडियम के ऊपर प्लस वन चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर माइनस वन चार्ज। कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम के ऊपर प्लस टू चार्ज, ये एक एक हाइड्रोजन, माइनस वन है, दो हाइड्रोजन। अच्छा, नंबर थ्री, नंबर फोर, ऑक्सीजन नहीं, पहले अब उल्टा शुरू करते हैं हेलोजन के लिए। फॉर ग्रुप 17, एलिमेंट्स, मतलब हेलोजेंस, फॉर ग्रुप 17 एलिमेंट हेलोजेंस, फ्लोरीन, फ्लोरीन always have minus one charge। number B, rest halogens, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टाटीन की बात नहीं करते, ये रेडियो एक्टिव है। एस्टाटीन की बात नहीं करते, वो रेडियो एक्टिव है। बाकी फ्लोरीन के ऊपर माइनस वन चार्ज होगा। रेस्ट हैलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे हैव
दे हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रेंज, क्या होगा रेंज, -1 to +7। नंबर 4, नंबर 5 फॉर ग्रुप 16 एलिमेंट, फॉर ग्रुप 16 एलिमेंट्स, इसको ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं, इसको कैल्कोजेंस भी कहते हैं, इनको ओर फॉर्मिंग भी कहते हैं। ग्रुप 16 एलिमेंट ऑक्सीजन, कैल्कोजेन, कैल्कोजेंस ग्रुप 16 एलिमेंट के लिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जनरली हैज -2 चार्ज, इसको ऑक्साइड्स कहते हैं। शुभो, ऑक्सीजन के ऊपर जब -2 चार्ज होगा, ऑक्सीजन के ऊपर जब -2 चार्ज होगा ऑक्साइड बोलेंगे। ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज भी होगा, ऑक्सीजन ऑल्सो हैज -1 चार्ज। ऑक्सीजन के लिए लिखता हूं, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन जनरली हैज -2 चार्ज ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन हैज ऑल्सो हैज -1 चार्ज, इसको कहते हैं पर ऑक्साइड। आ रहे हैं उस पर आ रहे हैं, पहला एग्जांपल यही पढ़ेंगे, इसको कहते हैं पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड वाले ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होता है। अच्छा, नेवर एवर यू सॉ एनी कंपाउंड वेयर ऑक्सीजन हैड पॉजिटिव चार्ज। अभी अभी मैंने क्या लिखा, क्लोरीन ऑलवेज हैज। तो मैं अगर ऑक्सीफ्लोराइड्स बना रहा हूं, इन ऑक्सीफ्लोराइड, हाँ, इन ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑक्सीजन हैज both +1 and +2 चार्ज। ऑक्सीफ्लोराइड्स, ऑक्सीफ्लोराइड्स क्यों बोला मैंने, सुन इधर, मैं इधर सुन, मैं ऑक्सीजन और फ्लोराइड का कंपाउंड बना रहा हूं। ऑक्सीजन और फ्लोराइड में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब फ्लोरीन को क्या बोलेंगे, फ्लोराइड, और ऑक्सीजन को क्या बोले, ऑक्सी। अच्छा, अगर मैं कहता हूं फ्लोरो ऑक्साइड्स, तो मैं क्या मीन कर रहा हूं, फ्लोरो ऑक्साइड्स अगर मैं कहता हूं, मैं क्या मीन कर रहा हूं, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन लिए किसने, ऑक्सीजन। ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, फ्लोरो ऑक्साइड्स नहीं, ऑक्सी फ्लोराइड्स। अच्छा, अगर क्लोरीन, बाबू इधर सुन, अगर क्लोरीन और ऑक्सीजन कंपाउंड बनाते हैं तो नाम क्या होगा, क्लोरो ऑक्साइड्स या ऑक्सीक्लोराइड्स, क्लोरो ऑक्साइड्स, ये समझे। क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होगा, क्लोरो ऑक्साइड्स, नॉट द अदरवाइज ऑक्सो क्लोराइड्स नहीं होगा। हाँ, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा उसका नाम कैसे एंड करेंगे, आईडी। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा उसका नाम एंड करेंगे आईडी, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसका नाम एंड करेंगे आईयूएफ, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसका नाम एंड होगा आईडी। अब इतना ही समझो। तो हाँ, जिसका नाम जिसके जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसका नाम एंड करते हैं आईयूएफ से। क्लोरोनियम, अगर क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, एमोनियम, क्रोम नहीं, वो नाम है जबरदस्त। तो इन ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑक्सीजन हैज बोथ। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब ये O2F2 होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा जब ये O2F2 बनाएगा, और +2 चार्ज होगा जब ये OF2 बनाएगा। ऑक्सीजन खत्म नहीं हुआ, ऑक्सीजन कंटिन्यूड रहेगा, ऊपर लिख दो। अच्छा, ऑक्सीजन से हाँ, सिर्फ ऑक्सीजन का सिर्फ फ्लोरीन के साथ। अच्छा, ये कंटिन्यूड है, हाँ?
ये पॉइंट कंटिन्यूड है, 5 5 ए कंटिन्यूड। ऑक्सीजन also acquires minus half charge in सुपर ऑक्साइड्स। अगर ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड बनाता है तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस हाफ चार्ज आता है। कैसे? अगर पोटेशियम O2 बनता है KO2, तो पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना होगा? +1, और एक एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है? -हाफ। सुपर ऑक्साइड्स तो अच्छा, ऑक्साइड क्या क्या बनाएगा? ऑक्साइड, पर ऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी एलिमेंट का रेंज कितना होगा? -2 से +6। बुझते পারিস? कौन सा? हाँ, ऑक्सीजन फ्लोराइड बना दे तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन के लिए हो गया। तो आप और सुपर ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन बना रहा है ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स। ऑक्सी ऑक्सी फ्लोराइड्स बोल रहा हूँ ना मैं। तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? फ्लोरीन के ऊपर। तो नेचुरली ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना आएगा? प्लस, ये प्लस। तो ये हो गया। अच्छा, बी, 5 का बी, फॉर रेस्ट, फॉर रेस्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, फॉर रेस्ट एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली द रेंज इज -2 to +6। The range of oxidation number is -2 to +6। ये वाला मिटाओ। ग्रुप 17 हो गया, ग्रुप 16 हो गया, ग्रुप 15, नंबर 6 फॉर नाइट्रोजन फैमिली, फॉर ग्रुप 15, फॉर ग्रुप 15 एलिमेंट्स नाइट्रोजन फैमिली, निकोजेंस। क्या होगा? द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज -3 to +5, +1, +1 कैसे हो? +5। ये वाला हो गया। हाँ, निकोजेंस, P साइलेंट। 7 नंबर फॉर ग्रुप 14 एलिमेंट्स कार्बन फैमिली, the range is -4 to +4, number 8। देखते बात फॉर ग्रुप, फॉर ग्रुप फॉर ग्रुप 13 एलिमेंट्स, मैं बता रहा हूँ ऐसे दोस्त अगर रहेंगे तो छोड़ फॉर ग्रुप 13 एलिमेंट्स बोरॉन एलिमेंट्स, दे एक्वायर, दे हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +3। अच्छा, अब कुछ स्पेशल रेफरेंस ये बताओ। हाँ, नंबर 9, नंबर 9, osmium has maximum oxidation number +8,
then manganese has oxidation number +7, chromium has oxidation number +6. अच्छा सुन इधर, शायरी हमने क्लोरीन के लिए, ऋषभ हमने क्लोरीन के लिए कितना लिखा था? मैक्सिमम +7, -1 से +7। अच्छा मैं यहाँ भी क्या लिख रहा हूँ? +7, वो नॉन मेटल। और ये तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा ये? तुम बचपन की बात याद करो, आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा था हमने, किसी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन निकाला। अच्छा क्या डेफिनेशन था मेटल का? दैट हैज मेटल्स वो एलिमेंट थी जिनके वैलेंस शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन है या दो या तीन। अच्छा अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस होगा, चार्ज कितना आएगा? +3। एल्यूमिनियम, मुझे एक बात बताइए, क्रोमियम के ऊपर +6 लिखते वक्त आपको अजीब लगना चाहिए था? मैंगनीज मेटल है ना, मैंगनीज मेटल है, इसके ऊपर +7 लिखने से पहले कौन है भाई? अगर मैंगनीज के ऊपर +7 है इसका मतलब इसने 7 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, और ये मेटल है, ये मेटल है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे क्या? मेटल वो होते हैं जिनके वैलेंस शेल में 1 2 3 होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s2। 3d और 4s में इतना कम एनर्जी गैप होता है मामूद कि 4s बैलेंस शेल होता है और 4s के जस्ट नीचे 3d होता है, कि 3d भी बैलेंस शेल की तरह ही एक्ट करता है। 3d और 4s के बीच में गैप इतना कम होता है एनर्जी का कि जब 4s से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो 3d से भी निकलने शुरू हो जाते हैं। द एनर्जी गैप इज सो लो। तो यहाँ 7 कैसे आ रहा है? बाय डेफिनेशन मेटल क्या होते हैं? वही जिनके बैलेंस शेल में 1 2 या 3 हो। अच्छा इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एग्जैक्टली, कार इटा, इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये बाय डेफिनेशन करेक्ट है, लेकिन इसके ऊपर +7 चार्ज कैसे आ रहा है? 4s के इलेक्ट्रॉन नहीं, 3d के इलेक्ट्रॉन 4s के इतने करीब होते हैं कि जब 4s के बाहर आते हैं 3d के बाहर आ जाते, इसलिए इसके ऊपर +7 चार्ज। डोंट टेक दिस +7 एज नॉर्मल चार्ज, ये नॉन मेटल नहीं है, मेटल है। मेटल के ऊपर +7 चार्ज। नेक्स्ट, मैंगनीज, हाँ उसके बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका अंदर वाला से इलेक्ट्रॉन 3d से बाहर है। हाँ क्रोमियम के लिए, क्रोमियम क्या होता है? 3d5 4s1। हाँ हाँ +6। यहाँ तक कोई डाउट है? नंबर 10, नंबर 10, the the algebraic the algebraic sum of oxidation number of atoms of all elements present in a compound. The algebraic sum of oxidation number of all atoms present in a compound is equal to the charge present over compound, radical or species. Number 11, for ions, for simple ions, mononuclear, the charge present
over iron is equal to the oxidation number. For complex ions, polynuclear, the charge present is equal to the algebraic sum of all atoms present. Number 13. कौन सा डॉट? ये वाला जहां भी 3 डॉट है वो रेडियो एक्टिव है, hazardous. ये देखो इन सबके ऊपर डॉट है, ये क्रोमेटियम के ऊपर डॉट है, यहाँ डॉट है, एल्यूमिनियम के ऊपर ये रेडियो एक्टिव नहीं है, वो जो रेडियो एक्टिव है उसके ऊपर ये साइन बना हुआ है. हाँ, ये वाला साइन मतलब वो रेडियो एक्टिव है, जो भी रेडियो एक्टिव है उसके ऊपर ही. फॉर कॉम्प्लेक्स आयन पॉलीन्यूक्लियर. अच्छा एक और, फॉर आयंस, बातें नहीं आपस में. अच्छा इसको स्टार देके लिखो. फॉर मेटल कार्बोनिल्स, where metal is ligated with carbonyl only, the charge over metal is 0. ligated मैं समझाऊंगा इसका मतलब, लिख लो पहले पॉइंट्स, याद रहेगा. where metal is ligated with carbonyl only, the charge over metal is 0. ये वर्ड ही है तो क्या. अच्छा नंबर 14. ligated with carbonyl only. अच्छा और नहीं लिखना. 13 कंपाउंड ऐसे होते हैं, निकल टेट्रा कार्बोनिल, निकल कितने कार्बोनिल के साथ जुड़ा है? 4. इसको कार्बोनिल कहते हैं. CO को कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं. NO इसको नाइट्रोसिल कहते हैं. NO को नाइट्रोसिल कहते हैं. CO इसको कार्बोनिल कहते हैं. जब मेटल कार्बोनिल बनाएगा, मैंने क्या लिखा है, जब मेटल कार्बोनिल बनाएगा, मतलब वेयर मेटल इज लाइगेटेड विद कार्बोनिल ओनली. शॉक मत होना, तुम्हें बचपन में चिल्ला कर ये पढ़ाया गया था कि मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं. नहीं, मेटल्स वो भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. मेटल इलेक्ट्रॉन गेन भी करते हैं. यहाँ मेटल कार्बोनिल में. अच्छा तुम्हें ये भी बताया गया था कि मेटल्स हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं. यहाँ मेटल कार्बोनिल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, तो चीजें बदलती है. लेकिन जब मेटल कार्बोनिल के साथ होगा और सिर्फ कार्बोनिल के साथ होगा, तो ऐसे में उस मेटल के ऊपर कुछ और नहीं, यहाँ कुछ और नहीं है, ऐसे में उस मेटल के ऊपर चार्ज हमेशा 0. अगर मैं तुम्हें पेंटा कार्बोनिल आयरन दे दूं तो इसके ऊपर चार्ज पूछूं तो 0 बोलना, समझे. लेकिन अगर मैं तुम्हें ऐसे बोल दूं, अच्छा अभी ये 0 लिख के रखो, नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू.